बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, हंसते हंसते मैं पहुंच गया हूं पार्लियामेंट के आगे और यहीं पे आज इलेक्शन था चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, जिसमें आपको पहले ही अंदाज़ा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 42 सेकंड के साथ सेकंड नंबर पे और 48 वोट्स जो सादिक संजरानी साहब ने लिए हैं और जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए और मजमूई तौर पे 8 वोट मुस्तरद हुए। एक ऐसा वोट था जिसने संजरानी और गिलानी को इकट्ठा ही दोनों के नाम के आगे ठप्पे लगा रखे थे और तंग आ गया, लो यार दोनों को लगा देता हूँ यार, मुझे इतना तो ना धमकाओ यार, इतना तो प्रेशराइज ना करो, इतने तो ना काम दिखलाओ। एक वोट वो भी निकला, लेकिन जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, उस पर हम 2 दिन से बात कर रहे थे और हमने सबसे पहले ये कहा था कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, उनकी ऑफ़र्स ऐसी मज़ेदार है कि वो पीटीआई उनको नॉमिनेट करेगी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी चूँकि चेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के भी सरबराह हैं और वो शतरंज को किस तरह उन्होंने घुमाया है और किस तरह चालें चली हैं, लेकिन इस सारी चालों में वो चाल जो हमारे जहन में है और हम सब देख रहे हैं कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने और वहाँ से मामला चलता है और बिकने बिकाने की बातें होती हैं और कंट्रोल करने की बातें होती हैं। कहीं से कहा जा रहा है धमकाया जा रहा है, कहीं से कहा जा रहा है फुसलाया जा रहा है, कहीं से कहा जा रहा है कोई प्रेशर है, कोई कहता है जानिबदार, कोई कहता है गैर जानिबदार। इस सारी खिचड़ी में ऐवाने वाला वो पाकिस्तानी सेनेट जिसने मेरे और आपके लिए और आप हमारी किस्मत की बेहतरी के फ़ैसले करने हैं, जिसने इस कौम की और इस आने वाली नस्लों की हवाले से ये प्लान करना है और ये प्लान बनाना है और ये बताना है कि आइंदा हमें किन किन चैलेंजेस का सामना है और हमारे मुल्क के कवानीन क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनली हम कहाँ खड़े होने चाहिए और मुल्क के अंदर मामलात कैसे होने चाहिए। उसमें जो चंद कोताहियाँ हैं उनको दूर करना भी इनका काम है, कानून बनाना इनका काम है और हरफ़े आखिर है, ये ऐवान बाला है। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स थे जो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के फिर जो 54 वोट निकले ना, इत्थे रख, ये हुई ना बात। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी 44 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे, यानी कि हार गए। पीडीएम के दोनों उम्मीदवार अक्सरियत होने के बावजूद इस वक्त बाहर है और दौड़ से ही क्या मुकाबले से फारग खल्लास और जनाब सादिक संजरानी और मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी वो इस वक्त चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं। अब अपोजिशन क्या करेगी, सड़कों पे कितना ज़ोर देगी और अब मियां नवाज़ शरीफ एक दफ़ा फिर से पीडीएम इजलास में बोलेंगे कि मैंने कहा था मत करो ऐसे, मैंने कहा था यूँ न करो, मैंने कहा था रास्ता इख्तियार कर लो, सड़क पे आ जाओ, वोट को इज़्ज़त दिलवा दो। लेकिन अब शर्मिंदे डिग्गे टट्टे टुटे अब दोबारा फिर इकट्ठे होंगे और अपोजिशन की तहरीक में जान पैदा करने की कोशिश की जाएगी। उधर अप्रैल के अंदर 10 का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून की कुव्वत और ताकत और हुकूमती लेवल की बातें भी सामने आएंगी और जनाब शिबली फराज ने जो कहा था कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, वो हरबे हो गए इस्तेमाल। और 2 दोस्त, क्योंकि जनाब आफरीदी जनाब संजरानी के बहुत करीबी दोस्तों में से भी हैं, उनकी ज़ाती और उनकी कारोबारी मामलात में भी मशावरत है और इसके साथ साथ सियासी मामलात में तो है ही। 2018 में जनाब आफरीदी सेनेटर बने थे और तब मुस्लिम लीग नून की हिमायत से ये सेनेटर बन पाए थे और अब वो बाप वालों के साथ यानी कि बाप का चेयरमैन और गिलानी का अब्बा बार, वो अपोजिशन लीडर ही बनाया जाएगा फॉर श्योर, अगर उनको गिलानी साहब को कद काट देने के हवाले से। लेकिन ये हमने ख़ुद देखा, आपने देखा, यहाँ के मीडिया ने दिखाया, पैसे की बातें हुई, एक दूसरे को वोट जो है मुस्तरद कराने की तरीके बताने की बातें हुई और आज हमने ये देख लिया कि इस मुल्क की तारीख़ में सेनेट के हवाले से इस कदर मकरू अंदाज़, इस कदर अजीब अंदाज़ और इस कदर गैर जमहूरी अंदाज़ हमने देख लिया पाकिस्तान की तारीख़ में एक दफ़ा फिर, जब 52 वोट होने के बावजूद आपके 49 निकलेंगे और जब 52 वोट होने के बावजूद 44 सामने आएंगे और 47 या 48 होने के बावस्फ़ उसके बावजूद 54 निकल आएंगे और 47 से 48 जनाब संजरानी के निकल आएंगे, जिसके जितने हैं वो पहले भी पता नहीं चल सका था, अंदर खाते पता था और जिन पे शक थे उन्होंने इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी फटाफट कर दी कि हमें धमकाया गया, हमें व्हाट्सएप कॉल्स आई और हमने क्या क्या देखा क्या क्या नहीं देखा।
हाफ़िज़ करीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, हाफ़िज़ अब्दुल करीम की। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इस पार्लियामेंट के सामने तो यूं सीना चौड़ा होना चाहिए था। और वहीं खड़ा हूँ डी चौक में, जो असल डी चौक है, जहाँ इमरान ख़ान और कादरी के कंटेनर लगते थे, और यहीं पे मुशर्रफ का फांसी गार्ड बनाने का तहरीरी अदालती फ़ैसला जस्टिस वक़ार सेठ साहब ने लिखा था। उसी डी चौक पे खड़े होके आज एक दफ़ा फिर शर्मिंदगी हुई है। मैं हुकूमत के हक़ और अपोजिशन के हक़ की बात नहीं कर रहा, मैं डेमोक्रेसी के हवाले से बात कर रहा हूँ। और तब भी मैं ये कहता था, अब भी ये कहता हूँ कि अगर जमहूरी अंदाज़ वो उसको ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश की जाएगी तो फिर ज़्यादा देर नहीं है कि यहाँ पे सिस्टम को तब्दील कर दिया जाए और ये निज़ाम इसका बोरिया बिस्तर ही गोल होके ना रह जाए। शर्मिंदा मगर हंसते हंसते कि PDM वालों, तुमने किस लाइन को इख्तियार किया था और कहाँ पहुँचे थे और अब तुम कहाँ जाओगे। और हुकूमती ज़ोमा पे भी मुझे हंसी आ रही है। जनाब इमरान ख़ान अब इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहेंगे? अब क्या वो ऐसा कोई फ़ैसला देंगे? अब कोई ऐसी बात करेंगे कि इतने वोट कैसे हमारे ज़्यादा हो गए? इस पे भी अल्लाह करे कि वो इखलाकी तौर पे फिर से कौम से ख़िताब करें और फिर उसमें इखलाकियात का दर्स दें। उनकी तकरीरें सुन के बड़ा इखलाकी मज़ा आता है। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।